नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रद्धावान मनुष्य और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य ही अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर उन्हें शीघ्र ही परम शांति अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, हमारी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले। आज की अपनी प्रस्तुति में हम आपको वेदों और उपनिषदों के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानकारी देने का प्रयास कर रही है कि मोक्ष क्या है, इसको क्यों प्राप्त करना चाहिए और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो यह संसार अनेक प्रकार के गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन आज एक रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि मोक्ष क्या है और मुक्ति क्या है। क्या मुक्ति और मोक्ष दोनों एक ही है या इनमें कोई भेद है? हमें मोक्ष की आवश्यकता क्यों है और किस प्रकार से हमें मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए? क्या सांसारिक माया से मुक्ति ही मोक्ष है या कर्म बंधन से मिलने वाली मुक्ति ही मोक्ष है? यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही जानना चाहिए। वास्तव में मोक्ष को समझने से पहले हमें सुख और दुख को समझना होगा, क्योंकि मोक्ष का आधार सुख और दुख ही है। देखा जाए तो इस संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं, क्योंकि जब हमने जन्म लिया तभी से दुख मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इस विषय में संत कबीर दास जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, अर्थात जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके परिवारीजन खुशियां मनाते हैं, लेकिन इस संसार में मिलने वाले दुखों का स्मरण करके वह शिशु स्वयं ही रोने लगता है। कुछ ऐसी ही बात तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखी है कि जन्मत मुरत दुख होई, अर्थात हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमें अनेकों दुख तेरे रहते हैं। अगर ध्यान देकर विचार तो लगता है कि मनुष्य हर वक्त दुखी ही रहता है। जैसे यदि बचपन में किसी ने बच्चे को खिलौना दे दिया तो वह प्रसन्न हो जाता है, लेकिन यदि किसी ने उसका खिलौना छीन लिया तो वह दुखी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बचपन जैसे सुख और दुख की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस संदर्भ में गीता में भी कहा गया है कि विश्व अर्थात संसार में मिलने वाली हर प्रकार की वस्तुओं और सुविधाओं का चिंतन करने वाले मनुष्यों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और शक्ति से कामना अर्थात इच्छा उत्पन्न होती है, और अगर इच्छा पूरी न हुई तो फिर कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन भर इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो उसे सुख प्राप्त होता है, अगर उसकी इच्छा पूरी न हुई तो उसे दुख प्राप्त होता है, और दुख से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और फिर क्रोध उत्पन्न होने से उसकी मति अर्थात बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह पाप करने लगता है। इस प्रकार पाप में अनुरक्त रहने से उसका पतन हो जाता है। सुख की आशा किए हुए उसकी यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, और जब उसकी मृत्यु निकट होती है तब भी उसके मन में आशक्तियों का मोह चलता रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि हमारी सभी कामनाएं दूसरों के सुख के लिए नहीं अपितु स्वयं अपने ही सुख प्राप्ति के लिए होती है। इसीलिए हम दुखी रहते हैं, फिर दुखों से मुक्त होना चाहते हैं और सुख की अभिलाषा करते रहते हैं। वास्तव में दुखों से मुक्त होना ही मोक्ष का आधार माना गया है। वैसे तो किसी से छुटकारा पाने को ही मुक्ति कहते हैं, यही मुक्ति का शाब्दिक अर्थ है, किंतु शास्त्रों में दुख से निवृत्त होने अर्थात छुटकारा पाने को ही मुक्ति कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार मुक्ति दो प्रकार की होती है। पहला है अनित्य क्षणिक दुख निवृत्ति और दूसरा है नित्य आत्यंतिक दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति में दुख कुछ देर के लिए चला जाता है, जैसे मनुष्य जब सोता है तो उसे नींद आ जाती है और नींद आने पर उसका दुख उस समय विस्मृत हो जाता है। इस अवस्था में उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, परंतु जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो फिर से वह काम क्रोध लोभ इत्यादि दुखों से पुनः गिर जाता है। इस प्रकार इस शैक्षणिक दुख गिर जाता है। इस प्रकार इस अनित्य या क्षणिक दुख निवृत्ति को मुक्ति कहा जाता है, अर्थात कुछ पल के लिए दुखों से छुटकारा मिलने को ही मुक्ति कहते हैं, परंतु सदैव के लिए दुखों से मुक्त होना और आनंद मिल जाने को नित्य आत्यंतिक दुख निवृत्ति कहते हैं।
अर्थात एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और सदा के लिए आनंद प्राप्त कर लेता है, इसे ही मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नित्य आत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में भी कहा गया है कि वही रस है, अर्थात वह परमात्मा ही जीवन रस है और जीवात्मा उस रस को प्राप्त करके ही परम आनंद युक्त हो जाती है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब वेदों के शब्दों में समझते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों है। वेद कहते हैं कि मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह माया के इस लोक तथा इस संसार में माया के अधीन है। और वह इस संसार में क्यों है, तो इसका उत्तर है कि वह अपने कर्मों के कारण इस संसार में क्योंकि इस संसार में वह अनेकों कर्म करता है, इसलिए उसका कर्म बंधन हो जाता है, जिसके कारण उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। प्रश्नों उपनिषद में कहा गया है कि वह पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोक में जाता है, पाप कर्मों के द्वारा नरक में जाता है और तथा पुण्य के मिश्रित कर्मों से पुनः मनुष्य लोक में आता है। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों के कारण कभी पुण्य लोक अर्थात स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है और कभी मनुष्य लोक अर्थात संसार में भटकता रहता है। गौतम बुद्ध तथा रामकृष्ण परमहंस जैसे धर्मात्माओं ने शरीर धारण किए हुए ही साधना तथा तप से मोक्ष की प्राप्ति की। इनके मन को दुनिया की कोई शक्ति घायल नहीं कर सकती। आज दुनिया के लगभग सभी इंसानों के लिए मन की पीड़ा ही असल मुसीबत है और इसका कारण मोह तथा बंधन ही है। जब तक इंसान भौतिक दुनिया में पदार्थ मोह के बंधन में बंधा रहेगा, तब तक वह मोक्ष नहीं पा सकता। आत्मज्ञान से मोक्ष तक मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग यह है कि आप आत्मज्ञान की साधना शुरू करें। इसमें ध्यान करना सबसे प्राथमिक है। सच्चे ध्यान की स्थिति में आप अपने अस्तित्व के सभी भौतिक तथा अभौतिक पहलू को अपनी चेतना में शामिल कर सकते हैं। ऐसा होने पर आप पाएंगे कि ब्रह्मांड का हर कण उन्हीं प्रकार के अणुओं से बना है जिनसे कि आप बने हैं। आप अनुभव करेंगे कि सूक्ष्मतम स्तर पर आप में तथा ब्रह्मांड के किसी दूसरे चीज में कोई अंतर नहीं है। यहीं से आपकी मोक्ष प्राप्त करने की यात्रा शुरू हो जाती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के रास्ते अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी साधक की अकस्मात ही बिना किसी कारण के हो जाती है। इसका एक उदाहरण स्वयं स्वामी विवेकानंद जी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद इस संसार आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। संसार का हर रिश्ता, प्रत्येक भोग की वस्तु तथा किसी भी तरह की सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, आज की प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।